जय सिया राम। आज हम अग्नि तत्व के बारे में समझेंगे। पंच महाभूत तत्वों में अग्नि तत्व एक ऊर्जा सोर्स है जो मानव शरीर में विद्यमान रहता है और ब्रह्मांड में भी विद्यमान रहता है। ये पंच महाभूत तत्व जो हैं ये मानव शरीर और ब्रह्मांड दोनों के निर्माण में उपयोग में आते हैं। दोनों का निर्माण इन पंच महाभूत तत्वों से ही हुआ है। इसमें एक अग्नि तत्व है जो मानव शरीर के लिए बहुत उपयोगी है और इस अग्नि तत्व का अगर हम वैदिक दृष्टिकोण से समझते हैं या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझें तो भी बहुत ही महत्व हमारे जीवन में बढ़ जाता है। सनातन में अग्नि तत्व को बहुत ही विशेष तरीके से समझाया गया है। सनातन इस बात के लिए पूर्ण रूप से मैं आपको ये बात के पूरी तरह सत्यापित कर सकता हूँ या मैं मेरे दृष्टिकोण से पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ कि सनातन और विज्ञान दोनों समांतर दृष्टिकोण से सोचते हैं और समांतर दृष्टिकोण से ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सनातन और विज्ञान एक ही हैं। अभी विज्ञान सनातन का सिर्फ सूक्ष्म रूप है। विज्ञान सनातन को समझ कर आगे आविष्कार कर रहा है। इसलिए हम जब सनातन को पूर्ण रूप से जीवन में उतार लेंगे तो विज्ञान का और उच्च स्तर बढ़ जाएगा। हम विज्ञान को चैलेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन सनातन से बड़ा विज्ञान कोई नहीं है। आप सनातन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझें। सनातन के अंदर वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। सनातन को जब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझेंगे तो आप शारीरिक ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मैच कर पाएंगे। सनातन में वैदिक शास्त्रों में अगर हम समझें, वैदिक दृष्टिकोण से अगर आप समझें तो ऋग्वेद के अंदर 10 मंडलों में से सबसे प्रथम मंडल और उसका प्रथम सूक्त और उसका प्रथम श्लोक जब हम जानेंगे तो जिस श्लोक के माध्यम से अग्निदेव को प्रथम बार पुण्य भूमि प्रयाग के अंदर जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने पुरोहित बनकर यवन कुंड पर आमंत्रित किया था वो एक वैज्ञानिक रूप ही था। उस वक्त ना माचिस थी, ना पत्थर को रगड़ के अग्नि तत्व को प्रज्वलित किया था। उन्होंने मंत्र के द्वारा, जो मंत्र 432 हर्ट्ज से 852 हर्ट्ज के बीच में अग्नि मंत्र पढ़े जाते हैं, वो स्वयं अग्नि प्राकट्य के लिए पर्याप्त हैं। उससे अग्नि प्राकट्य होती थी, उसका भौतिक रूपांतरण अलग अलग प्रकार से होता था क्योंकि एनर्जी परिवर्तनशील है। तो किस तरह से प्रकट होगी इसके बारे में हम विचार करेंगे, लेकिन अभी हम वर्तमान में समझिए कि वैदिक शास्त्र ये कहता है कि मंत्रों के माध्यम से भी अग्नि प्रकट होती थी। अर्थात हम इस बात को जान सकते हैं कि वैदिक दृष्टिकोण से भी समझे तो हमारी शारीरिक ऊर्जा को भौतिक दृष्टिकोण से भी समझे तो हमारे अंदर की ऊर्जा को हम जो है इस मंत्रों के माध्यम से ऊर्जावान बनाया जा सकता है। और शरीर जो है इसको एनर्जेटिक बनाने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए हमें अगर अग्नि सूक्तम के मंत्रों का पाठ करना पड़े, जाप करना पड़े, तो इससे आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ के जाप करेंगे तो 100% 100% आप ऊर्जावान बनेंगे। और ये जब आप ऊर्जावान बनेंगे तभी सनातन को जी पाएंगे, क्योंकि सनातन को जीने के लिए, सनातन को समझने के लिए एनर्जेटिक होना बहुत आवश्यक है। जब ब्रह्म मुहूर्त के अंदर उठकर हम स्नान आदि करके अग्निदेव को आमंत्रित करते हैं या अग्नि मंत्र को आमंत्रित करते हैं तो हमारा शरीर एनर्जेटिक बनता है। और उसके उपरांत अगर हम योग साधना प्राणायाम करते हैं तो ये हमारे जीवन का एक बहुत अच्छा स्तर बढ़ा देता है ऊर्जा का, जिससे हम बाकी सारे काम बहुत अच्छे ऊर्जावान तरीके से कर पाते हैं। इस अग्नि मंत्र को अगर हम प्रथम दृष्टिया सुनने का काम करते हैं, ओनली प्रथम दृष्टिया, इसमें ना हम हर्ट्ज के बारे में जा रहे हैं, ना हम ध्वनि तरंग ऊर्जा के बारे में जा रहे हैं, सिर्फ साधारण तरीके से सुनते हैं। जब इसको सुनेंगे तो हम आगे इसके बारे में बताते चले जाएंगे। देखिए, प्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम श्लोक इस प्रकार है। ओम अग्निम ईडे पुरोहितम यज्ञस्य देवं ऋत्वजं होतारं रत्नदातमं। जय श्री राम।